चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे औसत। औसत का जो है पूरा बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं और पूरा हायर लेवल तक का जितना थ्योरी बनता है सारा का सारा थ्योरी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए औसत बराबर होता क्या है, औसत का एक बेसिक सा सूत्र होता है। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखिए औसत का एक सूत्र होता है राशि के योग बटा राशि की संख्या। जैसे एग्जाम्पल में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं एक एग्जाम्पल का कोई एग्जाम्पल देंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे हम कहेंगे 2, 3, 4, इनका कहेंगे औसत क्या होगा। तो औसत बराबर राशि के योग बटा राशि की संख्या। 2, 3, 4 का औसत क्या होगा, औसत बराबर 1। यानी हम करेंगे 2 जोड़ 3 जोड़ 4 राशि की योग और बटा राशि की संख्या 1, 2, 3। 3 से कर देंगे भागा, 4, 3, 7, 9, 9 बटा 3 यानी आ गया हमारा 3। ये 3 क्या है हमारा औसत है। 3 क्या है औसत है। लेकिन हमारे एग्जाम में आपको पूछता क्या है, इसी पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसी पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि 3 संख्या का औसत 3 है। अब देखिए ये तीनों संख्या 2, 3, 4 आपको दिखाई दे रहा है। तो 3 संख्या का औसत 3 है तो तीनों संख्या का योग, तीनों संख्या का योग क्या होगा, योग बराबर 1। तीनों संख्या का योग क्या होगा। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन दिखा दिए हैं, तीनों संख्या का औसत 3 है। यहाँ पे हम दिखा दिए 2, 3, 4 इनका औसत 3 है। इसी क्वेश्चन को हम अपना लैंग्वेज में सेट करके लिखे हैं। 3 संख्या का औसत 3 है। पहले था इस तीनों का हमको औसत, इस तीनों संख्या का हमको औसत निकालना था और इसी क्वेश्चन में इस तीनों संख्या का योग निकालना है। अब हम इस तीनों संख्या को गायब कर दिए हैं और क्वेश्चन बना है 3 संख्या का औसत 3 है तो तीनों संख्या का योग क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, कभी भी संख्या को औसत से गुना किया जाता है। संख्या को औसत से गुना करेंगे तो संख्याओं का कुल योग निकल के आता है। संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग। कभी भी संख्या को औसत से गुना करेंगे तो संख्याओं का कुल योग। जैसे यहाँ पे संख्या कितना है, 3 को संख्या है तो 3 को गुना करेंगे, औसत कितना है, औसत 3 है। 3 से 3 को गुना करेंगे तो हो गया 9। अब इसका मतलब हुआ कि तीनों संख्या का योग कितना होगा, 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2, 3, 5 और 5, 4, 9। यहाँ पे तीनों संख्या का योग 9 हो गया तो यही हमारा उत्तर हो गया। और कई प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे, इसको उतारिए, इसके बाद आगे करते हैं। चलिए मिटा दे इसको, फोटो भी लेकर ग्रुप में डाल दीजिएगा, नहीं तो मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन एक लेते हैं कि अभी तो योग वाला आप देख लिए कि लगातार संख्या का जो योग निकाला जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अगला बनता है कि कंटिन्यू, लगातार संख्या का क्रम, लगातार संख्या का क्रम। देखिए इससे ये जो अभी हम पॉइंट बताने जा रहे हैं ये नंबर सिस्टम, रेशियो यानी पूरा मैथ में यूज होता है। अभी जो बताने जा रहे हैं लगातार संख्या, जैसे जब आपको रहे कि लगातार प्राकृत संख्या या संख्या का क्रम, इसका आपको क्रम मानना पड़े, इसका जो है आपको कंटिन्यू क्या होगा इसका क्रम, तो इसका क्रम मानना पड़े तो पहला संख्या मानिएगा x, दूसरा संख्या मानिएगा x+1,
तीसरा संख्या मानिएगा x प्लस 2, चौथा संख्या मानिएगा x प्लस 3, इसी प्रकार से पांचवा मानिएगा x प्लस 4, इसी प्रकार से आगे 5 6 7 आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपको कब लागू होगा, यहाँ क्लियर इस पे ध्यान दीजिए। या तो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या, या प्राकृत संख्या न लिखा रहे तो केवल संख्या लिखा रहे, फिर भी आप जो है इसका जो क्रम मानिएगा संख्या का, तो पहला संख्या x प्लस 1 2 3 4 इस प्रकार से मानेंगे। अगर इसी में दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि लगातार चाहे सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, चाहे सम रहे या विषम रहे, और उनका जो क्रम क्या होगा, क्रम जो मानेंगे तो पहला संख्या मानेंगे x, दूसरा मानेंगे x प्लस 2, तीसरा मानेंगे x प्लस 4, चौथा मानेंगे x प्लस 6, इसी प्रकार से पांचवा मानेंगे x प्लस 8, इस प्रकार से आगे हम लोग अनंत तक जाएंगे। तो ये हो गया हमको, ये कब, ये जो क्रम मान रहे हैं ये सम और विषम दोनों पे लागू होगा। सम रहे फिर भी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। सम विषम दोनों पर ये जो क्रम है ये लगातार में क्या है, या तो प्राकृत संख्या रहे या कोई संख्या क्लियर न रहे, केवल संख्या लिखा रहे, तो ये हम मानेंगे पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। इस पे हम लोग शॉर्ट और डिटेल और वेरी शॉर्ट, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही बना देंगे, 3 प्रकार का जो है क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, फिर शॉर्ट में बताएंगे, फिर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देके कैसे उत्तर दिया जाएगा वो बताएंगे। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। तो ये क्रम था मानने का क्रम। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लगातार कोई संख्या कहीं से भी उठाए, जरूरी नहीं है कि 2 से ही उठाए, हमारा इच्छा है जैसे 6 से उठाए, 6, अगला सम संख्या क्या होगा 8, अगला सम संख्या 10। अब देखिए 3 गो लगातार सम संख्या, 3 गो लगातार सम संख्या, तो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। अब इनका अगर औसत हम लोग निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो औसत होता है आपको कभी भी लगातार संख्या का औसत। एक चीज और, 1 मिनट रुक जाइए, इसको बताने से पहले एक चीज और जानिए, कभी भी लगातार प्राकृत, ध्यान से सुनिएगा, लगातार प्राकृत, इसके बाद आ जाता है आपको प्राकृत रहे या सम रहे या विषम रहे, लगातार प्राकृत सम विषम का औसत आपको जब भी पूछे औसत, तो इनका सूत्र होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। कभी भी लगातार चाहे प्राकृत संख्या रहे सम विषम, ये केवल 3 पे ही लागू होगा, प्राकृत सम और विषम, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। जैसे हम कह सकते हैं 2 4 6 8। अब इनका ये क्वेश्चन देते हैं, इनका हम पूछेंगे औसत बराबर हुआ, औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। ठीक है, औसत क्या होगा, तो आप इसको जरूरी नहीं है 8 6 14, 14 4 18 2 20, 20 बटा आप क्या करिएगा 1 2 3 4 से भागा करिएगा, 20 बटा 4 यानी कि 5। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको एक चीज देखना है, क्या ये कंटिन्यू है, तो हाँ कंटिन्यू है। 2 कंटिन्यू क्या है, सम संख्या है, 2 4 6 8 ये सम संख्या है। हम बोले थे कंटिन्यू यानी कि लगातार या तो प्राकृत संख्या रहे या सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भागा करना है, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो फर्स्ट है आपको 2 और लास्ट है आपको 8, 2 8 हो गया 10, 10 को करेंगे 2 से भागा, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे कितना हुआ 10, और 10 को 2 से भागा करेंगे हो गया 5। ये हो गया उत्तर। तो कभी भी आपको प्राकृत संख्या, सम संख्या या विषम संख्या का लगातार रहे, उनका औसत पूछे फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, ये केवल 3 पे ही लागू होगा, सम विषम प्राकृत पे। ठीक है, बाकी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो देख भी लीजिएगा बाद में अगर छूट जाए तो। अब देखिए अगला, एक एक करके पूरा थ्योरी हम लोग जानेंगे। अब इसी पे एक थ्योरी बनता है, अभी हम बताए कि सम संख्या रहे, विषम संख्या रहे या आपको प्राकृत संख्या रहे, फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2, ये बताए ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। लेकिन इसमें और हम इसको सटीक से कर सकते हैं,
इसको और सटीक से कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक लेते हैं कि 8, 10, 12, 14 और 16 का औसत क्या होगा। 8, 10, 12, 14, 16 इनका औसत क्या होगा। 8, 10, 12, 14, 16 का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो आपको पता है कि अभी हम बताएं, जब भी लगातार सम संख्या, प्राकृत संख्या या विषम संख्या रहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 16, 8 कितना होगा 24/2 यानी 12 हमारा उत्तर आने वाला है। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे करेंगे 8 + 16 बटा में 2 यानी 24/2 यानी कि हो जाएगा 12 आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे, सम या विषम वाला क्वेश्चन रहे, आ कहेगा औसत निकालने के लिए, वो भी लगातार रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको सम संख्या रहे, क्वेश्चन सम संख्या रहे, तो करना क्या है, आपको पहला वाला में 4 जोड़ देना है। ध्यान से सुनिएगा, सम संख्या रहे तो पहला वाला में 4 जोड़ देना है, यानी पहली संख्या जो है, पहली संख्या इसमें 4 जोड़ देना है, या अंतिम संख्या में 4 घटा देना है। फिर से 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ये कितनी संख्या है, 5 संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया है ना। चलिए इसमें आप देख लेना 1, 2, 3, 4, 5 गो संख्या है, अब 5 गो लगातार संख्या, वो भी सम रहे। जब सम रहे लगातार संख्या है तो पहली वाला में, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 से अपना मन से 1 कम कर लेंगे, 5 से में से 1 घटाएंगे तो 4। तो या तो 8 में पहली संख्या में 4 जोड़ दो, या अंतिम संख्या में 4 घटा लो। 8 में 4 जोड़ेंगे फिर भी 12, 16 में 4 घटाएंगे फिर भी 12 ना। तो आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हो, ये जोड़ने घटाने का कैलकुलेशन से थोड़ा बच सकते हैं। कभी भी लगातार सम संख्या की बात रहे, जैसे कहेगा 5 गो लगातार सम संख्या आपको दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया 5 गो लगातार, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 गो सम संख्या दे दिया है लगातार, इनका औसत कर रहा है, तो 5 कर रहा है तो 5 से 1 कम लेंगे, कितना होगा 4। यानी कि 8 में पहली संख्या में या तो 4 जोड़ दो फिर भी 12 उत्तर आएगा। ये हमारा औसत हो गया, एवरेज हो गया, एवरेज वैल्यू एवरेज हो गया हमारा। और या तो अंतिम में 4 घटा लो, 16 में 4 घटा लो फिर भी 12 आ गया, ये भी हमारा औसत हो गया, ये भी हमारा औसत हो गया। तो ये आप सम विषम पे ऐसे भी कर सकते हो, आपका उत्तर आ जाएगा। कभी भी सम विषम रहे, लगातार रहे, कहेगा औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो ये आपको मास्टर फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, ये तो लागू होबे करेगा लगातार वाली में। लेकिन एक चीज और देख लेना है, अगर सम वाली बात रहे, सम तो पहली में क्या करना है 4 जोड़ना, 4 नहीं, अगर संख्या काउंट कर लेना, 5 रहेगा तो 1 कम करके जोड़ देंगे, पहला में जोड़ेंगे अंतिम से घटाएंगे। जैसे 5 को संख्या था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन निकालिए, ऊपर उठाइए। एक आप देखिए, पहले 5 था, यहाँ पे 6 गो लगातार सम संख्या या विषम संख्या ये दिया है, और इनका औसत क्या होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, 13, 15, 17, 19, 21 और 23। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 गो कौन सी संख्या है, ये 6 गो विषम संख्या। हम बोले थे कि सम रहे या विषम, सम रहे या विषम, सम रहे या विषम, आपको क्या करना, कंटिन्यू रहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर लेना। पहले तो ये बताए, अब फिर हम एक चीज और बताए कि 6 गो विषम संख्या रहे या सम संख्या रहे, 6 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 11 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे 1 कम कर लेना। जैसे 6 गो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो संख्या है, तो 6 में से 1 कम करेंगे तो 5। या तो 13 में 5 को जोड़ लो, 13 मतलब पहली संख्या में, पहली संख्या में 5 जोड़ लो तो हो जाएगा 18, ये हमारा उत्तर हो गया। या आप अंतिम संख्या कितना है 23 में 5 घटा लो फिर भी हो जाएगा 18। ठीक है, 2 तरीका से उत्तर ला दिए। एक तरीका और है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो सबको पता है 13 और 23 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 36 बटा 2 यानी हो जाएगा 18। तीनों स्थिति में आपको 18 उत्तर आ रहा है औसत। तो कभी भी सम विषम वाला रहे तो कौन कर लेना, संख्या कितना पहला में उतना जोड़ देना, उससे 1 कम करके जोड़ देना, या अंतिम में घटा देना। जैसे 10 को संख्या है तो क्या करेंगे, पहला संख्या में 9 जोड़ देंगे, क्या अंतिम पे फोकस नहीं करेंगे, पहले में हम क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे, जोड़ने वाला ही काम करेंगे, घटाने छोड़िए।
ना। तो ये हो गया आपको लगातार का। अब जो हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद लगातार एक क्वेश्चन आएगा, लगातार संख्या का क्रम। बहुत क्वेश्चन आएगा, खास करके नंबर सिस्टम और औसत में भर भर के ऐसा क्वेश्चन रहता है कि लगातार संख्या का औसत, लगातार संख्या का योग, या 5 लगातार संख्या का योग इतना है। तो ये लगातार वाला जो आता है ना, इसमें बच्चा फंस जाता है कि कैसे माने, कौन सा पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। ये आपको नंबर सिस्टम औसत दोनों में आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, चाहे जो भी बुक आप उठाइए। तो इसको थोड़ा जानते हैं, एक बार और दोहरा लेते हैं। लगातार प्राकृत संख्या बोले, ध्यान से सुनिएगा, प्राकृत संख्या बोले या केवल संख्या बोल दे, संख्या का क्लियर न रहे कि कौन संख्या है, केवल संख्या बोल दे। इनका क्रम आपको मानना है। तो पहला क्रम x + 1, x + 2, x + 3, इस प्रकार से आगे जाएंगे। सम रहे, दूसरा पॉइंट बनता है, चाहे सम रहे या विषम रहे, तो आप क्या मानोगे? x + 2, x + 4, x + 6, इसी प्रकार से 8 आगे तक जाएंगे ना। ये एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। 3 लगातार कोई संख्या लेते हैं, जैसे 5, 6, 7, 3 लगातार ले, 3 जो भी ले, आप जो बोलिएगा वही ले लेंगे। जैसे इस पे एक ट्राई करते हैं, इनका औसत निकालना है। तो क्या हो जाएगा औसत? इसका 7 6 13, 13 5 18, 18/3 यानी कि 6। इनका औसत कितना निकला? 6। ये क्या है हमारा औसत? औसत क्या है हमारा? 6। यानी 5 6 7, ये 3 को संख्या जिसका औसत निकाले तो 6 निकल का है, या तो 7 5 12, फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 करेंगे फिर भी 6 आएगा। तो औसत निकल गया 6। ये हम आपको प्रैक्टिकल करके तीनों को संख्या आपको दिखा दिए। अब इस पे देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे सेट करेगा। क्वेश्चन सेट करेगा कि 3 लगातार संख्या का औसत 6 है, तो तीनों संख्या क्या होगा? तीनों संख्या क्या होगा? ठीक है, या तो तीनों संख्या पूछेगा या पहला दूसरा तीसरा जो संख्या पूछे उससे नहीं मतलब, हम तीनों संख्या आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से, तो तीनों संख्या क्या होगा? तो हम अगर बेसिक से चलते हैं तो यहां पे अगर बनाएंगे इस क्वेश्चन को, जैसे हमको आया था क्वेश्चन, क्या माने थे? 5 6 और 7 था, ये तीनों संख्या था हमारा। अब इस तीनों संख्या को देखिए हम निकालते हैं। क्वेश्चन है 3 लगातार संख्या का औसत 6 है, तो तीनों संख्या क्या होगा? अब बेसिक से बनाते हैं। पहला संख्या मान लेते हैं x। अब देखो 3 लगातार संख्या, हम बोले थे संख्या रहे या प्राकृत संख्या रहे, तो क्या क्रम होगा? x + 1, x + 2, तीनों को संख्या है। इस तीनों संख्या का x + 1, x + 2, ये 3 संख्या हमने मान लिया, और तीनों संख्या का औसत कितना है? 6 है। तीनों संख्या का औसत 6 है। इस तीनों का औसत निकालेंगे तो कितना होगा? तो राशि की योग बटा राशि की संख्या। जैसे पहला संख्या x, दूसरा संख्या x + 1, तीसरा संख्या x + 2, औसत निकालेंगे तो राशि की योग सबको जोड़ देंगे और 3 से भागा कर देंगे। ये हमारा क्या निकल का आया? 3 संख्या का औसत। और ये क्या है? ये भी 3 संख्या का औसत है। तो औसत बराबर औसत कर लिए। यहां से हम x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1 2 3, 3x जोड़ 2 1 3 बराबर बट्टा में 3 उधर जाएगा तो गुना में 3 6 3 18, 3x बराबर प्लस में 18 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 18 में से 3 गया तो 15, यानी कि 3 5 15, x बराबर 5। x बराबर 5 निकला। तो पहला संख्या हमारा क्या है? 5, x मतलब 5। दूसरा x + 1 माने थे 5 1 6, और तीसरा x + 2, x मतलब 5, 5 + 2 कितना होगा? 7। तो देखिए 5 6 7 तीनों संख्या निकल गया। तो ये था हमारा बेसिक। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे बनाना नहीं है, हम आपको इसका शॉर्ट मेथड बताते हैं। इसको थोड़ा उतार लीजिए, ये जरूरी था उतारना, ये उतार लीजिए, फिर हम आपको शॉर्ट बताएंगे। बिना इससे आप शॉर्ट नहीं कर सकते, इसको जरूरी है समझना। ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप। 3 लगातार संख्या का औसत 6 है, तीनों संख्या क्या होगा? तो आप पहले ऐसे सॉल्यूशन करिए। इसको हम शॉर्ट में बताएंगे, सीखने के लिए जरूरी है ये।
औसत अगर आप लाइन बाय लाइन लिखते हैं, मतलब एक एक पॉइंट लिखते हैं, तो आप देखिएगा औसत में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप कोई भी बुक उठा के बनाइए, हम रहेंगे आपके साथ। 3-4 राइटर, जो राइटर आपको उठा के बनाना है, चाहे किरण प्रकाशन, जो भी राइटर आप बनाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। जो दिक्कत होगा हम है मिटा देते हैं इसको, बाकी आप लोग वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें देख लीजिएगा जो छूट बढ़ गया। आप बढ़िया से एक फेयर बनाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। ये बहुत सारे बुक का कॉम्बिनेशन इसमें हम सेट किए हैं, तो आप पॉइंट टू पॉइंट बनाइएगा बढ़िया से फेयर, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट जो है ये मटेरियल होने वाला है। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन को था, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या लिखे हैं, 3 लगातार संख्या का औसत 6 है। 6 है, 3 लगातार संख्या का औसत 6 है। अब बात है कि 3 लगातार संख्या का औसत कितना है, 6 है। तो तीनों संख्या ज्ञात करें, यही ना, ये हमारा औसत दिया है, इसमें क्या दिया है, औसत दिया है, औसत दिया है। तो कभी भी 3 को लगातार सम संख्या रहे, ध्यान से सुनिए, या तो 3 रहे, या तो 5 रहे, या 7 रहे, या 9 रहे, 11 रहे, 13 रहे, 15 रहे, 17 रहे, यानी हमने बोल रहा, हम क्या बोल रहे हैं मिला जुला के, विषम संख्या। यानी तो या तो 3 गो संख्या रहे, या 5 गो रहे, या 7 रहे, या 9 गो रहे, 11 रहे, यानी कभी भी विषम संख्या पे संख्या रहेगा। जैसे यहाँ पर 3 गो संख्या है, ठीक है, उनका औसत कितना है, 6 है। तो कहता है कि तीनों संख्या क्या होगा, तीनों संख्या क्या होगा। तो औसत जो होता है, याद रखिएगा, औसत जो होता है बीच वाला संख्या का वैल्यू होता है, ये याद रखिए। एक बड़ा पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा, औसत का मतलब होता है बीच वाला संख्या। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि औसत, पूरा औसत पढ़िएगा ना, तो औसत का मतलब होता है बीच वाला संख्या, बीच वाला संख्या। अब है हमको संख्या कितना है, तो कहोगे सर संख्या तो 3 गो है, अब तीनों का औसत कितना है, तो कहोगे सर तीनों का औसत एवरेज है आपको 6 है। एवरेज कितना है, 6। और हम बताए तीनों संख्या का औसत 6 है, औसत हमेशा बीच वाला संख्या का वैल्यू होता है। तो बीच वाला संख्या क्या बन गया, 6। इससे साबित होता है बीच वाला संख्या 6। अब संख्या है लगातार, संख्या है लगातार, तो अगला संख्या 6 के बाद क्या होगा, 7। इससे एक पिछला ले लेंगे, कितना होगा, 5, 6, 7 लगातार। तीनों संख्या क्लियर हो गया। तो कभी भी लगातार संख्या 3 गो, 5 गो, 7 गो रहे, इनका कहेगा औसत क्या होगा, तो आप क्या करोगे, बीच वाला संख्या लिख लेना, औसत मतलब बीच वाला संख्या का वैल्यू, और आगे पीछे मैनेज कर लेना। आप कहोगे क्या सर ये प्राकृतिक संख्या पे लागू होगा, तो हम कहेंगे नहीं, ये सम विषम सब पे लागू होगा। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 को लगातार आप पहले सम संख्या बोर्ड पर ले लेते हैं, कहीं से भी उठाइए, नहीं आगे उससे उठाइए, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 5 को संख्या हो गया। अब क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि 5 लगातार सम संख्या का औसत 12 है। अब इनका औसत निकालो ना, 16 8 हो जाता है कितना, 24। 24 को 2 से भागा करोगे तो 12, तो औसत कितना है, 12 है। तो तीसरी चौथी ने तो सभी संख्या क्या होगा, तो सभी संख्या ज्ञात करें, सभी संख्या 5 का 5 संख्या ज्ञात करें। चलिए ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए सभी संख्या यहाँ पर लिख दिया है, यही संख्या है, इसी को हम क्वेश्चन बना के दे, इसी सबको जोड़ोगे ना, औसत निकालोगे तो औसत आएगा हमारा 12 आएगा। अब देखो हम ये सभी संख्या कैसे निकालते हैं। अब है 5 गो संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 गो संख्या, और हम बोले हैं औसत बीच वाला संख्या का वैल्यू होता है, यानी औसत 12 जो है तो बीच में होगा 12, यानी 12 जो है, औसत जो 12 है वो बीच में होगा 12, 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर। औसत हमेशा बीच वाला संख्या का वैल्यू होता है, यानी बीच में 12 आ गया। 5 गो संख्या है तो 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर। लगातार सम संख्या, तो 12 के बाद अगला सम संख्या 14 के बाद अगला सम संख्या 12 से पिछला सम संख्या 10 से पिछला सम संख्या 8। इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि हम डायरेक्ट जो है ये संख्या निकाल सकते हैं। किस स्थिति में, जब आपको सम या विषम या प्राकृत संख्या लगातार में रहे,
सॉरी, जब आपको विषम संख्या पे क्वेश्चन पूछे, 5 गो संख्या, 3 गो संख्या या 7 गो, 9 गो, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, तब ऐसा करेंगे। और कहोगे सर क्या ऐसा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, ये 5 बोले हैं ना, अगर हमको ऐसा संख्या, ये पहले लिख लो फिर हम समझाते हैं। पहले ये लिख लो, 5 लगातार सम संख्या औसत 12 है, तो सभी संख्या क्या है, तो बीच में लिख लो 12, इसके बाद 14, 16, इस प्रकार से कर लो। चलिए, ये आप रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप इसको लिख भी लीजिएगा। देखिए, जब तक एग्जाम्पल से नहीं समझिएगा औसत दिमाग में घुसेगा। जैसे अभी हम समझाना क्या समझाया होगा, हाँ, अब कहिएगा सर जैसे 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। अब ये इसका औसत कहेंगे हम, लिखा इसका औसत कहेंगे। तो संख्या क्या है, हम बोले थे फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 बोले थे, 5 2 7, 7/2 कितना होता है, 3.5, 3.5 यानी 3.5, 3.5 होता है। अब औसत आ गया 3.5, लेकिन आपको डायरेक्ट कैसे बनाना है, तो आपको हम एक बात क्लियर कह दिया है कि औसत बीच वाला संख्या का वैल्यू होता है। अब बताओ, 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर, तो बीच में क्या होगा, तो 3 से ज्यादा 4 से कम, तो 3.5 ही न होगा क्या। फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, बीच वाला संख्या आपको 3.5 होगा। जैसे एक लेते हैं सम संख्या पे, देखिए लगातार 4 गो सम संख्या, जैसे अभी हम सिखाए, क्या सिखाया अभी, विषम संख्या पर। जैसे 5 गो विषम संख्या, 5 गो सम संख्या रहे, तो बीच वाला वैल्यू होता है औसत, आगे पीछे करके मिनिमाइज कर लेना, ये बताए थे। लेकिन अगर आप 4 गो संख्या रहे, जैसे हम कहेंगे 2, 4, 6, 8, इनका औसत क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। अब 4 संख्या है, 4 गो संख्या है, इनका औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं, इनका औसत हो जाएगा 4 और 6 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। ये हो गया हमारा उत्तर। 2 इधर और 2 इधर, बीच में क्या आया, 5 आ गया, तो 5 हो गया औसत। देखिए 8 2 10 और 10/2 5। तो औसत हमेशा बीच वाला संख्या का वैल्यू होता है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो लगातार वाला तो समझ गए ना जी। अब एक क्वेश्चन और रहता है लगातार वाला, कि आपको हम बताएं कि संख्या को औसत से गुना करोगे, आप संख्या को औसत से गुना करोगे तो क्या निकल के आता है, संख्याओं का योग निकल के आता है। अभी हमने सूत्र लिखाया था, लेकिन क्वेश्चन आपको ये दे दिया रहेगा कि कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 5 7, ठीक है, 7 5 12 3 15, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि 3 लगातार संख्या का योग 12 है। ये क्वेश्चन चेंज है, 3 लगातार संख्या का योग 12 है। पहले औसत हम देते थे, अब हम योग दे दिए हैं, ध्यान रखिएगा। पहले 3 लगातार संख्या का औसत दे देते थे, औसत बीच वाला संख्या करके तीनों संख्या निकाल लेते थे, लेकिन क्वेश्चन चेंज है। अब क्या है, हम औसत का योग, संख्या का योग दे दिया है क्वेश्चन में। ये देखिए, इसी तीनों संख्या पर हम क्वेश्चन को सेट किया है। 3 5 7 कितना हो जाएगा, 15, 7 5 12 3 15। 3 लगातार संख्या का योग 12 नहीं 15 ले लेते हैं, क्वेश्चन गलत हो गया था। 3 लगातार, देखिए 3 5 8, 8 7 15। 3 लगातार संख्या का योग कितना है, 15 है। तो तीनों संख्या क्या होगा। अब देखिए, अब इसमें अगर हम इसको मिटा दे, इस डेटा को 3 5 7 को, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो तीनों संख्या क्या है जिनका योग 15 है, ठीक है। तो इनके लिए 2 तरीका है। पहला तो ये है, 3 लगातार संख्या है, तो आप बेसिक तरीका ये मानिएगा, पहला संख्या x, दूसरा संख्या x + 1, 2 क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लगातार नहीं, ये संख्या केवल बोला। तो हम बोले संख्या रहे या प्राकृत संख्या रहे, उसका जो मानने का क्रम है वो x, x + 1, x + 2, x + 3, लेकिन सम विषम के मानने का क्रम x + 2, x + 3। हाँ, तो यहाँ पे संख्या केवल दिया है, इनका योग 15 है। कितना संख्या, 3 गो, तो पहला संख्या x, x + 1, x +
2। तीनों संख्या का योग कितना है आपको 15 है। अब यहाँ से 1 2 3 3x और 2 1 3 बराबर 15। 3x बराबर 12, x बराबर 4, x बराबर 4, यानी x का वैल्यू 4 निकला। और तीनों संख्या हमको ज्ञात करना था। पहला संख्या x माने थे, x मतलब 4। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? तीन गो संख्या तो बट्टा एक मिनट। विषम संख्या है वहाँ पर सर, ऊपर में जो आप ओ विषम है, मिस्टेक हो गया। 1 मिनट रुक ये जाओ, सिर्फ संख्या है। मिस्टेक हो गया क्वेश्चन पढ़ने में। 3 लगातार संख्या का योग। अब यहाँ पे हम मान लिए विषम पे बना दिए इस पे, तो ये सारा सिस्टम है। चूंकि क्वेश्चन अभी हम अपना मन से बना रहे हैं ना तुरंत, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्वेश्चन को सुधार कर देते हैं। 3 लगातार यहाँ पे संख्या के जगह पे विषम कर दे। विषम संख्या 1 मिनट का योग 15 है, ठीक है। तो तीनों संख्या क्या होगा? अब क्वेश्चन सही है। तो अब कैसे इसको सोल्व करेंगे? पहले बेसिक से जानते हैं, फिर हम जानेंगे इसको ट्रिक से। जैसे पहला संख्या मानेंगे x, दूसरा संख्या मानेंगे सम विषम पे तो x + 2 मानना है, x + 4 मानना है। अब तीनों का योग, ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा। अब तीनों संख्या का योग कितना है आपका? बराबर 15 है, ठीक है। अब 1 2 3 3x जोड़ 4 2 6 बराबर 15। तो 3x बराबर 15 में से 6 गया तो 9, x बराबर 3। पहला संख्या निकल गया 3। पहला संख्या 3 निकला, तो इससे साबित होता है तीनों संख्या हमको पूछ रहा है तीनों संख्या क्या होगा। तो पहला संख्या x माने थे, x मतलब पहला संख्या 3 निकला, दूसरा संख्या 3 2 5 निकला, और तीसरा संख्या 3 4 7 निकला। यही ना था 3 5 7 3 5 7। समझ रहे बात को? तो एक चीज हमने सीखा कि बेसिक से आपको अगर प्राकृत रहे या कोई संख्या रहे तो क्रम मानेंगे x, x + 1, x + 2, x + 3। लेकिन विषम या सम रहे तो क्रम मानेंगे x, x + 2, x + 4, x + 6। ठीक है। कहिएगा सर इसका ट्रिक बताइए। इसका ट्रिक बताने जा रहे हैं। पहले ये उतार लिए होंगे तो इसको हम मिटा देते हैं। इसका ट्रिक ये है कि जो संख्या का योग है, संख्या का योग कितना है? 15। या इसका ट्रिक है, यहाँ लिख देते हैं ट्रिक को, कि संख्या के योग को संख्या से भागा देने पर, संख्या से भाग देने पर, भागा अगर देंगे, संख्या से भाग देंगे तो क्या निकल के आता है? तो बीच वाला संख्या निकल के आता है, बीच वाला संख्या। अब इसको हम बढ़िया से समझाते हैं। संख्या के योग को संख्या से भाग देंगे तो बीच वाला संख्या निकल के आता है। अब देखिए क्या है मामला। देखिए संख्या का योग कितना है? 15। यहां तक दिखाई दे रहा है ना? 15 दिखाई दे रहा है उसमें 15। संख्या का योग कितना है? 15। तो संख्या के योग को भागा करेंगे संख्या से भाग करेंगे तो संख्या कितना था? 3। तो 3 से भागा करेंगे, 3 पंचे 15। जो निकल के आता है वो बीच वाला संख्या निकल के आता है। यानी कि 3 गो संख्या में से पहला दिखाई दे रहा है नहीं है? 3 गो संख्या 1 2 3, 3 गो संख्या में से बीच वाला संख्या, इसका मतलब क्या आया? 5। तो आज संख्या क्या है? विषम। तो बीच में 5 आया तो अगला क्या होगा? 7। पिछला क्या होगा? यही था 3 5 7। इसी को ट्रिक को बना दिया। तो ये है संख्या के योग को संख्या से भागा करेंगे, और भागा करने के बाद जो आएगा वो बीच वाला संख्या होगा। चाहे 3 गो संख्या रहे या 5 रहे, उसका बीच वाला संख्या पता चल गया तो आगे पीछे आप कंटिन्यू कर लो, मिनिमाइज कर लेना आगे पीछे, मिटा दे। ये आपको लिखना जरूरी था। यही छोटा छोटा चीज अगर आपको पता है तब आप लंबा लंबा क्वेश्चन जो कैलकुलेशन कराता है लैंग्वेज वाला, तो आप इसको बढ़िया से पकड़ लोगे। इसको समझना है बढ़िया से, एक एक थ्योरी को देखना है। अब देखिए यहां से आता है एक क्वेश्चन, यहां से आपको अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है। 4 लगातार सम संख्या है, वो संख्या क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका औसत 23 है। तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए 4 लगातार संख्या का औसत 23 है। औसत क्या होता है? बीच वाला संख्या होता है। लेकिन क्वेश्चन कैसा है? सम है ना? क्वेश्चन क्या है? सम है। तो इसका मतलब 1 2 3 4, 4 गो लगातार संख्या है। संख्या कितना है? 4 गो। औसत हमेशा बीच वाला का वैल्यू होता है।
23 औसत है ना, इसका मतलब औसत बीच वाला संख्या हो गया। और इससे आगे जाएंगे तो ज्यादा होगा, इससे इधर आएंगे तो कम होगा। क्वेश्चन में कहता है बड़ी संख्या क्या होगा, तो 23 के बाद अगर अगला सम संख्या, क्वेश्चन है सम संख्या पे, तो 23 के बाद अगला सम संख्या क्या हो सकता है 24, और 24 के बाद अगला सम संख्या 26 हो गया उत्तर। ये फॉर्मूला था, हमने दे दिया ऐसे ही, लेकिन आपको इस पे नहीं फोकस करना है, इसको भूल जाना है। ये भूल जाओगे आप, गारंटी है भूल जाओगे। ये पता है औसत बीच वाला संख्या होता है, चाहे 5 गो रहे तब तो बीच वाला ये बना, अगर 4 गो है तो 2 इधर बीच में ले लेना है, जैसे अभी लिए हम। जैसे देखो 2 इधर और 2 इधर, औसत है 23, इसका मतलब बीच में आ गया 23, अगला सम संख्या 2 गो, पिछला सम संख्या 2 गो। समझ रहे बात को। सबसे बड़ी पूछेगा तो 26, सबसे छोटी पूछता तो 23 से पिछला 22 हो जाएगा, उससे पिछला 20 हो जाएगा। सबसे छोटा पूछता तो 20, बड़ा पूछ रहा है तो 26। ये है, ये आपको ट्रिक नहीं ध्यान देना है इस पे, ये ट्रिक काम नहीं करेगा, काम करेगा लेकिन उतना माथा पे चिकाए करेगा। ठीक है, चलिए अगला। 7 लगातार संख्या का औसत कितना है 33 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 7 गो संख्या है, इसका मतलब सीधा सीधी होता है कि 3 इधर आती, 3 इधर और 3 इधर होगा। उनका औसत कितना है 33 है, इसका मतलब बीच वाला संख्या कितना हो गया 33। बड़ी संख्या क्या है, लगातार कौन से 7 लगातार संख्या का औसत क्लियर नहीं किया कौन संख्या है, जब क्लियर न रहे तो प्राकृतिक संख्या। तो 33 के सबसे बड़ा पूछ रहा है तो क्या होगा 34, 35, 36 हो गया आंसर हमारा। छोटा पूछता तो 32, 31, 30 मार देते हैं आंसर ना। तो इस प्रकार से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लगातार 26 विषम संख्या का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यहां आपको सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, अगर सूत्र नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा लंबा बन जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। लगातार 26 गो विषम संख्या का औसत कितना है 100 है। अब औसत 100 है 26 गो विषम संख्या का, इससे साबित होता है 13 गो संख्या इधर और 13 गो संख्या इधर। अब विषम संख्या है ना, तो 13 इधर और 13 इधर, 26 को है। लगातार 26 विषम संख्या का औसत कितना है 100 है, यानी औसत हो गया बीच वाला संख्या। अब विषम है तो अगला संख्या 101 होगा, अगला संख्या 103 होगा। इसी प्रकार से आगे 126 मतलब 13 इधर आगे बढ़ेंगे, 13 इधर पीछे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी तो पीछे तो बढ़ना नहीं है, फिर भी बड़ी पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो 100 बीच वाला हो गया। अब कैसा संख्या है, तो सम विषम कैसा है, ये विषम संख्या है, ये कैसा संख्या है विषम। तो 100 ले लेते हैं बीच वाला, 26 को संख्या 13 इधर 13 इधर, तो बीच में आ गया 100। चूंकि औसत 100 है तो अगला संख्या क्या होगा विषम में 101। 100 से अगला संख्या कौन सा होगा विषम में 101, उससे अगला होगा 103, उससे अगला होगा 105। इसी प्रकार से 13 को जो हम करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, समझे बात को, टाइम लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए थोड़ा सा ट्रिक का सहायता लेना ही पड़ेगा, जिससे आपको समय का बचत पूरा होगा। तो क्या है ट्रिक, जब लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहे, औसत आपको दे, जैसे 26 गो, अभी हम 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो संख्या सब तो डायरेक्ट मार दीजिएगा, लेकिन ज्यादा संख्या रहे, ज्यादा संख्या रहे। जैसे यहाँ पे हमको दे दिया है 26 गो संख्या दे दिया है, कभी 50 गो दे देगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमको औसत दिया रहता है, जैसे लगातार n, जैसे यहाँ पर 26 गो संख्या है ना, 26 गो संख्या है ना, तो 26 में क्या करेंगे हम, जो जितना संख्या रहेगा, जैसे 26 गो संख्या है तो 26 में क्या करेंगे हम लोग, 26 में क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, इसको कितना से गुना कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। इसका ट्रिक है कि n लगातार n के जगह पे 26 बोल, n लगातार, यदि n लगातार सम या विषम, ये दोनों पे लागू होगा, सम और विषम। इनका औसत कितना है आपको ए बी हो, ए बी मतलब जो भी दिया रहे उससे कोई मतलब नहीं है, औसत जो भी, औसत से हमको कोई लेना देना नहीं है इसमें, औसत से कोई, जैसे औसत दिया रहता है, मान लेते 100 है तो मान लेते 100 है, n के जगह पर क्या मान लेंगे 26 मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है हमको,
पहले तो अब इसमें देखो क्वेश्चन बहुत लंबा था, 13 को इधर निकालते, 13 को इधर, सबसे बड़का सबसे छोटका और उसका अंतर करो। लेकिन ऐसा प्रश्न जब भी रहे बड़ा छोटा वाला ऐसा, तो आपको करना क्या है कि जितना संख्या रहेगा उसमें से अपना मन से एक माइनस करेंगे और 2 से गुना कर दो। यानी 26 गो संख्या है, 26 में से 1 घटाओ और 2 से गुना करो। अगर 50 गो तो कितना हो जाएगा, 26 में से 1 गया तो 25 दूनी 50। ये इसका उत्तर आ गया। अगर 50 गो 51 गो संख्या रहता तो 51 में से 1 घटाते, उसको 2 से गुना करते, यानी 50 गुने 2 कितना हो गया 100। ये हमारा उत्तर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहिए आपको इसको VBI मार लेना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए जिसको पता नहीं है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिमाग नहीं काम करेगा तभी। अगर कंसेप्ट पता है, आप थोड़ा सा ये याद है तो आप जल्दी बना लोगे क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए आपके एग्जाम में, 1 लाइन का क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि क्या पूछ दिया, आपको जल्दी उत्तर नहीं आएगा। कुछ नहीं था, 26 में से 1 माइनस करो 25 और 2 से गुना कर दो 50, इसका उत्तर आ गया। हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आप फार्मूला लिख लीजिएगा, ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। ये PDF भी हम आप लोगों को दे देंगे। जो भी आप लाइव देख रहे हैं क्लास, तो वो लोग मेरे नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206570272। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। इस पर कॉलिंग नहीं करना, मैसेज करना है। हम आपको इसका पूरा PDF जितना पढ़ाए हैं सब PDF आपको भेज देंगे। आइए अगला क्वेश्चन निकालिए। देखिए ये भी बहुत VBI है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में VBI है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंसाता है 1 लाइन का क्वेश्चन। इसको अगर बनाइएगा तो देखिए आपको कितना समय लग सकता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है 9 के प्रथम 30 गो गुणांकों या गुणज का औसत क्या है। ये NTPC 2016 का क्वेश्चन है। कहता है 9 के प्रथम 30 गुणांक का औसत क्या है, यानी गुणांक कहिए या गुणज कहिए। जैसे हम इसको बनाना चाहेंगे तो 9 का पहला गुणज 9 हुआ, 9 गुने, दूसरा गुणज हुआ 9 गुने 2, 9 गुने 3, 9 गुने 4, 9 गुने 5, इसी प्रकार से 9 गुने 30। तब कहता है उसका औसत क्या होगा। तो आप पहले सबको गुना कर लेना इसको, और इसके बाद सबको जोड़ के 30 से भागा कर देना ना। क्वेश्चन तो ये कहता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। आपको बनाना क्या है, कैसे बनाना है वो समझाते हैं। ये था आपको कंसेप्ट। इस क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको समझाए, लेकिन इसको देखिए कैसे। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, k के प्रथम n गुणांकों का औसत क्या होगा। k के जगह पे 9, n के जगह पे क्या रखेंगे 30 को रखेंगे। तो इसका क्वेश्चन बनाने का क्या, 30 गुणांक का औसत क्या है, k गुने n प्लस 1/2। यहाँ पे इस क्वेश्चन में k बराबर कितना हो गया 9 और n बराबर कितना हो गया 30 हो गया। अब इस पे आपको बना लो, k मतलब 9, 9 गुने n मतलब 30, 30 और 9 39, 39/2 ना। 30 प्लस 1 ना, 9 नहीं, n प्लस 1 है, 30 1 31/2। इस प्रकार से इसको आप गुना कर सकते हो जाएगा आपको कितना 15.5। 15.5 को 9 से गुना करो कितना होता है 149.5। ये इनका निकल गया औसत। आया समझ में। ये क्वेश्चन सब आप देखो, आप ही बताओ इस क्वेश्चन का क्या दूसरा उपाय है। अगर ये नहीं है आपको पता, गुणज वाला ये पता नहीं है, तो इसका कोई उपाय नहीं। आप भर दोगे पेज पूरा, तब जाके उत्तर आएगा। पता चलेगा कि कुछ बाद में कहीं गुना भाग में एगो मिस्टेक हो गया तो फिर आपको टाइम लग जाएगा ज्यादा। तो आपको डायरेक्ट इसका सूत्र आप याद रखिएगा कि 9 गो संख्या रहे, उनका औसत 30 है। कुछ नहीं आपको करना है, 9 गुना आप जो गुणज है, जैसे 30 गुणांक है तो 30 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 31 और बटा 2 कर दो, ठीक है, बटा 2 कर दो, हो गया उत्तर। अगला
चलिए, ये एक मास्टर कंसेप्ट है, इस पे आपको 4 क्वेश्चन बनेगा। ये मास्टर कंसेप्ट है, इस पे 4 क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसको समझने से पहले हम, नहीं तो चलिए इसी को समझ लेते हैं। इस पे आपको 4 आपको क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि कुछ संख्या का औसत ए हो, अब कुछ मतलब हो सकता है 5 गो संख्या, 10 गो संख्या, वो मुझे पता नहीं, जो भी संख्या रहे, लेकिन उसका औसत ए हो, यानी कि ए क्या है, तो कहोगे ए एक औसत है, औसत बराबर ए है, ठीक है। अब कहता है क्या, सभी संख्या में y जोड़ दिया जाए। देखिए, सभी संख्या में y जोड़ दिया जाए, या तो y को जोड़ा जाए, जितना भी संख्या है, कुछ संख्या है ना, इसमें या तो y जोड़ दिया जाए या y को घटा दिया जाए, ठीक है, या तो y को घटा दिया जाए या y को गुना कर दिया जाए या y को भाग कर दिया जाए, y को भाग कर दिया जाए। फिर से कुछ संख्या है, अब कितना संख्या वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका औसत पता है। कुछ संख्या का औसत हमको पता है, औसत ए है। यदि सभी संख्या में, ये जो कुछ संख्या है, मान लेते हैं 5 गो संख्या है, मान लेते हैं 5 गो संख्या, पांचों में सभी संख्या में y जोड़ दिया जाता है। अब 5 गो संख्या मान लेते हैं 5 4 3 2 1 है, सब में आप क्या जोड़ देंगे, y जोड़ दिया जाए, तो y जोड़ देंगे, इसमें भी y जोड़े, इसमें भी y, सब में y जोड़ दिया जाए, पांचों में y जोड़ दिया जाए, या घटा दिया जाए, या y से गुना कर दिया जाए, या y से भाग कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में प्राप्त नई संख्या का औसत जो होता है, अगर जोड़ दिया जाए तो औसत में y को जोड़ दो, उत्तर आ गया। घटा दिया जाए तो औसत में y को घटा दीजिए। अगर क्वेश्चन में रहेगा भाग कर दिया जाए तो औसत में y से भागा कर दीजिए। जो बोलेगा वो औसत में कर देना है, ठीक है। जो बोलेगा y जोड़ दिया जाए तो y के जगह पर अंक रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है। औसत में वो कर देंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, घटाने के लिए कहेगा घटा। आइए पहला क्वेश्चन कहता है 10 संख्या का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। गुना करने के लिए कह रहा है, तो क्या बोले हम, बहुआ औसत में कुछ भी करना, ऐसा क्वेश्चन जो बताए औसत में कुछ भी करना। अगर कहेगा गुना कर देने के लिए तो गुना कर देना, कहेगा भागा कर देने के लिए तो औसत को भाग कर देना, कहेगा जोड़ने के लिए तो औसत में जोड़ देना, और कहेगा घटाने के लिए तो औसत में घटा देना ना। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या कहता है, औसत 7 है तो औसत 7 है, अब प्रत्येक में क्या कहता है, y से गुना किया जाए, y मतलब 12, यहाँ पे 12 है, 12 से गुना किया जाए। तो इसमें गुना वाला क्वेश्चन है, तो 7 को औसत है 7, 7 को कितना से गुना करेंगे, 12 से, तो 12 सते 84 आ गया हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन निकालिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 संख्या, अब कुछ संख्या, कुछ मतलब 5 10 12, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको औसत से मतलब है। औसत कितना है, 15 है। अब औसत हमारा कितना है, 15 है, औसत हमारा 15 है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, सभी संख्या में 5 से भाग कर दिया जाए, तो कोई बात नहीं, औसत 15 है तो कहेगा भाग करने के लिए तो किस में भाग करेंगे, औसते में ना। गुना तो औसते में गुना, जोड़ तो औसते में जोड़, घटाओ तो औसते में घटाओ। तो औसत 15 है, कहता है सभी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है, तो औसते में 5 से भागा कर देंगे, तो कितना आया, 3। ये 3 क्या निकल के आता है, तो प्राप्त संख्या का औसत, नया औसत निकल के आ रहा है ना। जैसे एक हम नॉर्मल इस क्वेश्चन से पढ़े एक नया क्वेश्चन लेते हैं, फ्रेश क्वेश्चन। जैसे हम कहेंगे 3 4 5, इनका औसत क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 5 4 9 8 4 हो जाएगा। इनका औसत कितना होगा, 4 होगा। आप बोलोगे इनका औसत 4 है। और इसी क्वेश्चन में हम कहते हैं कि सब संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 जोड़ दिया, अभी औसत 4 निकला ना, 3 4 5 का, इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो 3 गो संख्या, 1 2 गो 3 गो संख्या है, और तीनों संख्या का औसत 4 है। क्वेश्चन रहेगा कि 3 संख्या का औसत 4 है और तीनों संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो अभी कितना था, 3 3 6, 4 3 7, 5 3 8। अब इसका अगर हम औसत निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, तो 8 7 15, 15 6 21, 21 बटा 3 मतलब 7।
आप कहोगे इनका औसत 7 निकल के आया, ये ना बोलोगे। तो अब देखिए इसको बाय कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे। पहले इसमें क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्या का औसत 4 है, तो हम क्या बोले, औसत पहले पकड़ना, औसत पकड़ लिए। इसमें कहता है जोड़ने के लिए 3 जोड़ दिया जाए, तो आप औसत में 3 जोड़ दो, आ गया 7। तो नया औसत क्या होगा 7। यही हम आपको सिखाए हैं, 7 यह मिलाए थे ना। तो इतना क्यों करेंगे, सब में 3 जोड़ दिया जाए, समझे। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जोड़ने के लिए कहेगा तो औसत में जोड़ो, घटाने के लिए कहेगा तो औसत में घटाओ, जो भी कर रहे हैं औसत में करो, भागा तो औसत में करना है। नया औसत निकालने के लिए अगर किसी संख्या में छेड़खानी किया जाए, कहेगा तब नया औसत बताओ। छेड़खानी मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग करके, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, नया औसत निकालने के लिए औसत में कहेगा जोड़ तो जोड़ कर देंगे, कहेगा घटाओ तो घटाओ करेंगे, जो भी कहेगा वो करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 संख्या का औसत 12 हो, 10 संख्या का औसत 12 हो और सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या का औसत कितना होगा, 12 2 14। आइए आगे। यदि 5 संख्या का औसत 15 हो, सभी में 3 घटा दिया जाए, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो नया औसत क्या आएगा 12। चलिए अगला करिए। चलिए यहां से लेकर ये फिर एक नया टाइप बन गया, ये एक नया टाइप, एक इसका नया कंसेप्ट बन गया। अब देखिए कंसेप्ट क्या है। जैसे यहाँ पे कहता है कि 10 व्यक्ति के समूह में 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पे दूसरा व्यक्ति लेने से इस समूह के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार क्या है, अपना भाषा में समझे तो मान लो अभी आप लोग 10 आदमी हो, ठीक है। इस 10 आदमी में से मान लेते हैं कोई एक आदमी चला गया जिसका वजन 60 किलो है, ठीक है। मान लेते हैं अभिषेक चले गए, 60 किलो इसका वजन है। ये गया, इसके जगह पे कोई दूसरा आदमी आ गया, दूसरा लड़का आया। अब अभिषेक गया, 60 किलो के वजन वाला गया 10 आदमी में से, और जो नया आया, एगो गया उसके जगह पे नया आया, जिसके कारण हुआ क्या, इसमें औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुआ। तो इससे क्या साबित होता है, जो आया वो ज्यादा वजन वाला होगा, 60 किलो से ज्यादा वजन होगा तब ना औसत बढ़ गया ना। तो इससे साबित होता है कि जो आया सो ज्यादा वजन वाला आ गया। तो कहता है कि नए व्यक्ति का भार बताओ कितना वजन वाला आ गया। 60 किलो वाला तो गया था, आया कितना किलो वाला सो बताओ। लेकिन इतना क्लियर कर दिया, जो आया ना जिसके कारण औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाता है। इसका सूत्र जो है लोकल लैंग्वेज में हम बनाए हैं, लिखो, आप कभी भूलोगे नहीं। हाँ, लेकिन नए व्यक्ति की भार बराबर, नए व्यक्ति का भार बराबर, नए व्यक्ति का भार बराबर, नए व्यक्ति का भार बराबर जाने वाले व्यक्ति का भार, जाने वाले व्यक्ति का भार। देखिए नए व्यक्ति का भार, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, नए व्यक्ति का भार कितना होगा। तो नए व्यक्ति का भार बराबर जाने वाले व्यक्ति का भार, और क्वेश्चन में अगर वृद्धि हो, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में पढ़िएगा, अगर वृद्धि हो तो प्लस का चिन्ह देना है, अगर कमी हो तो माइनस का चिन्ह देना है। इसके बाद टोटल व्यक्ति, टोटल व्यक्ति, टोटल व्यक्ति, ठीक है। इसको गुना करेंगे कितना से, वृद्धि या कमी से। इसको गुना करेंगे, या तो वृद्धि होगा तो वृद्धि से, कमी होगा तो कमी से गुना करेंगे। ये बन जाता है सूत्र, ठीक है। एक बार फिर से सूत्र को समझाते हैं कि मान लो जो गया 60 केजी वाला, आया उससे ज्यादा केजी वाला, तब ना 1 केजी आपको औसत में बढ़ गया। इससे ये साबित होता है जो आया तो 60 किलो से ज्यादा वजन वाला होगा, पहला बात। तो इसका फॉर्मूला ये है कि जितना केजी के व्यक्ति गए, तो यहां पे लिखल है जाने वाले व्यक्ति का भार, उसमें प्लस करना है टोटल व्यक्ति, टोटल व्यक्ति, टोटल व्यक्ति कितना है इसमें 10 टोटल व्यक्ति। अगर प्लस कब करना है, ये भी एगो चीज है, अगर वृद्धि हो तब प्लस, यानी कि भार में यहाँ पे वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस, अगर कमी रहता तो माइनस।
अगर ये अपने आप पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, अगर वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस। यहाँ पे लिखना है टोटल व्यक्ति प्लस टोटल व्यक्ति, टोटल व्यक्ति को गुना करना है। वृद्धि क्वेश्चन में रहे जितना वृद्धि हुआ है उतना वृद्धि से गुना करना है, अगर कमी रहे तो कमी से गुना करना है। आइए क्वेश्चन को जानते हैं। जानने वाले व्यक्ति का भार कितना है? 60। फिर क्या कहता है? प्लस तो प्लस, टोटल व्यक्ति कितना है? 10। कहता है गुना तो गुना, वृद्धि या कमी? वृद्धि। वृद्धि 1 का हुआ है ना, तो 1 का हो गया। तो 10 गुने 1 कितना हुआ? 10 आ 60 70 केजी। जो नया आया वो 70 केजी, गया वो 60 केजी। समझे? ये हमारा उत्तर आ गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसी पे दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखो ये 2-3 को क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 10 व्यक्ति के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाता है। व्यक्ति की संख्या कितना? 10। वृद्धि कितना? 2 केजी का। कब होता है? जब 40 किलो भार वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। यानी जो गया वो कितना? 40 केजी, और जो आया वो मुझे पता नहीं, उसी का वजन पूछ रहा है। तो कहता नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो जाने वाले व्यक्ति का भार, तो जाने वाले व्यक्ति का भार क्या है? 40। ठीक है। प्लस टोटल व्यक्ति कितना है? 10। अब वृद्धि कितना हुआ? गुना 2। यही था ना। तो 10 दूनी 20 और 40 60। जो आया वो 60 केजी का था, गया वो 40 केजी का था, तबे तो वृद्धि हो गया भार में। तो ये हो गया हमारा उत्तर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 9 सेब में से 120 ग्राम के भार वाले एक सेब के स्थान पे 9 गो सेब हैं, जिसमें से एगो सेब जिसका वजन है 120 ग्राम, इसके स्थान पे दूसरा सेब ले लेने से उसके औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। बदले गए सेब का भार क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जाने वाले व्यक्ति का भार यानी 120 ग्राम भार को चेंज किया गया, तो गया तो 120 ग्राम भार वाले सेब प्लस टोटल व्यक्ति, टोटल सेब कितना है? 9। गुने इसमें वृद्धि या कमी? वृद्धि। तो वृद्धि से करेंगे गुना। 9 दूनी 18, 20 है, सॉरी 20 है। तो 20 में 180, 180 और 120 300। इसका उत्तर आ जाएगा 300 ग्राम। डी नंबर ऑप्शन। एक और लेते हैं, इसको आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका 58 किलोग्राम वजन एक व्यक्ति को, नए व्यक्ति का 10 लोगों के समूह 1 किलो बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? 68। कितना आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन वही है, बस पहले क्या था? वृद्धि होता था। इसमें क्या है? लड़के छोड़कर उसके स्थान पर नए लड़के, उनके औसत आयु 13 वर्ष हो जाते। यानी पहले औसत आयु 14 वर्ष था, अब कितना है आपको? 13.8 वर्ष, यानी कि कमी हो जाता है। तो कमी में प्लस के जगह पे माइनस करेंगे, करना कुछ नहीं है। देखो 20 लड़कों की संख्या, 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक 16 वर्षीय लड़के को छोड़कर जाने से कितना वर्ष? जाने वाले व्यक्ति का भार 16 वर्षीय, ठीक है। 16 वर्षीय व्यक्ति को छोड़कर जाने तथा उसके स्थान पर नए व्यक्ति के आने से उसके औसत आयु में इतना वर्ष हो जाता है। यानी कि पहले था 14, अभी है आपको 13.8, यानी कि 0.2 ना, 0.2 की कमी हो गया। तो कमी तो बाद में करेंगे, कमी वृद्धि से गुना। पहले तो टोटल आदमी कितना? तो टोटल आदमी 20। अब यहाँ प्लस नहीं माइनस करेंगे क्योंकि कमी हुआ। इसको गुना करेंगे 0.2 से, तो ये हो गया 0.2 से गुना कर लो इसको 0.2 से। तो कितना? ये आ गया कितना? 4। 4 को 16 में से घटाओगे तो 12। ठीक है। अब एक कंसेप्ट बचा है, बस 2 मिनट का क्लास है, इसको मिटा देते हैं। लास्ट कंसेप्ट, इसको फिर से ये वाला को अच्छा फिर से बताते हैं। कहता है 20 लड़कों के, देखिए जाने वाला व्यक्ति का वजन, जाने वाला व्यक्ति कितना वर्ष का? 16 वर्ष।
तो हम बोले थे जाने वाले व्यक्ति की वजन या भार या जो भी है वर्ष। जो आया जिसके कारण पहले औसत आयु कितना था 20 लड़का का 14, एगो गया उसके जगह पे आया जिसके कारण अब कितना आ गया 13.8। पहले 14 था अब 13.8, यानी 14 में से 13.8 गया तो 20 पॉइंट में 20 ना, ये इतना बच गया। इससे साबित होता है कि 14 था अभी इतना घट गया, कितना घट गया 0.20। इसमें इस क्वेश्चन में क्लियर ये नहीं किया कि कितना की कमी हुआ, आपको कमी निकालना पड़ेगा, इतना का कमी हुआ। तो जब हम बोले हैं कि व्यक्ति जाने वाले व्यक्ति कितना वर्ष का 16, अब प्लस या माइनस तो कमी हुआ है ना, ये कमी हुआ है तो माइनस होगा। इसके बाद टोटल व्यक्ति, तो टोटल व्यक्ति 20 गुना, कमी या वृद्धि से बोले थे गुना, तो 0.20 से गुना करेंगे। याद रखिएगा कैसे करना वो बता देते हैं। पहले तो ये याद रखना 20 विषम 400, 20 विषम 400 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। माइनस है माइनस 16, 16 में 4.00 यानी कि 4 हुआ, 16 में से 4 गया तो 12। अब लास्ट कंसेप्ट को थोड़ा जान लेते हैं, मिटा दे। अब लास्ट कंसेप्ट है औसत चाल। यहां से भी बढ़िया क्वेश्चन रहता है औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये भी एवरेज वेलोसिटी। औसत चाल होता है, इसमें 3-4 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है औसत चाल। पहला क्वेश्चन रहेगा कि जब समान दूरी को, देखिए जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये दूरी अब जितना है पता नहीं, जब समान दूरी को दो अलग अलग चाल, एक चाल है, एक v1 है आपको x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, पर घंटा, और एक दूसरा चाल है v2 है हमारा y किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। जब समान दूरी को दो अलग अलग चाल के द्वारा तय की जाए तो औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल बराबर होता है 2 गुने पहला चाल है x और गुने दूसरा चाल है y बटा दोनों चाल का योग। ये औसत चाल है, क्या समझे? देखिए दूरी समान जाते वक्त और आते वक्त, दूरी समान, जब समान दूरी को, लेकिन चाल एगो, जाते वक्त का चाल x, आते वक्त का चाल y। जब समान दूरी को दो अलग अलग चाल के द्वारा तय की जाए तो औसत चाल बराबर 2xy बटा, यानी 2 गुने पहला चाल गुने दूसरा चाल बटा दोनों चाल का योग। एक क्वेश्चन अगर लेंगे तो v1 बराबर अगर 10 लेते हैं, v2 बराबर चाल, दूसरा चाल कितना लेते हैं 20, तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो 2 गुने पहला चाल 10 और दूसरा चाल 20 और बटा दोनों चाल का योग 20 10 30, तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 गया, 40 दूनी 10 दूनी 20, अभी दूनी 40 बटा 3, एवरेज वेलोसिटी हो गया 40 बटा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब देखिए लिख लिए ये, आगे बढ़ते हैं। अब एक और है, जब समान दूरी को 3 अलग अलग चाल, जैसे एक चाल से गया फिर आया और फिर गया, दूरी समान रहे, दूरी समान, पहला v1 हो गया आपको x और v2 हो गया आपको y और v3 हो गया आपको z। जब समान दूरी को 3 अलग अलग चाल, देखिए एक चाल से गया फिर दूसरा चाल से आया फिर तीसरा चाल से गया, दूरी आपको समान रहा। जब समान दूरी को 3 अलग अलग चाल के द्वारा तय की जाए तब तो औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी बराबर 3xyz बटा xy जोड़ yz प्लस z। चलिए लिखिए इसको, लैंग्वेज आप अपना भाषा में लिख लीजिएगा। जब 3 अलग अलग चाल को, जब 3 अलग अलग चाल से समान दूरी तय की जाए तो औसत चाल बराबर 3xyz बटा xyz z। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए 2 को हम औसत चाल का सूत्र लिखा चुके हैं, तीसरा औसत चाल, देखिए औसत चाल आपको लगेगा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन वाला सूत्र लगाए किस। एक और औसत चाल होता है एवरेज वेलोसिटी। जैसे क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, ध्यान से सुनना,
ठीक है। मान लो ये ए पॉइंट है, कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, आपको दूरी ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी है आपको मान लेते हैं 5 किलोमीटर और टाइम लगा आपको 1 घंटा। टाइम कितना लगा? 1 घंटा। फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक कोई व्यक्ति गया, दूरी है आपको बी पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी अगर आपको देखा जाए तो कितना है, मान लेते हैं 7 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम लगा आपको 1.5 घंटा, आपको टाइम लगा 1.5 घंटा, टाइम बराबर 1.5 घंटा, यहाँ 1 घंटा लगा था। फिर यहाँ से लेकर डी पॉइंट से बी से सी, सी से अगर डी पॉइंट तक, डी तक लो, सी से डी पॉइंट तक फिर गया, यहाँ सी से डी गया, यहाँ से यहाँ गया, दूरी मान लो 3 घंटा है, 3 किलोमीटर है, दूरी 3 किलोमीटर, टाइम लगा आपको ½ घंटा, ठीक है। ऐसी स्थिति में एवरेज चाल यानी एवरेज वेलोसिटी औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, कुल लगा समय, यानी कि टोटल कितना दूरी तय किया गया है उसको ऊपर और टोटल कितना समय लगा है उसको नीचा, बस यही हो गया औसत चाल। कुल तय की दूरी कितना हुआ? 5, 7, 12, 3, कुल लगा समय 1 घंटा, 2, 1, 3 घंटा, 3 पंचे 15। औसत चाल बराबर 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर